नमो नमः। अभी आपने नौका, कूट, छत्र, चाप इत्यादि जो आकृति योग शेष रह गए थे, उनके फलों के बारे में पढ़ा और उसी प्रकार से आकृति योगों का वर्णन वहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो जैसा कि आरंभ में ही बताया गया था कि नाभस योग के 4 मुख्य भेद होते हैं: दल, आश्रय, संख्या और आकृति। तो दल योग, स्रक और सर्प आपने शुरू में ही पढ़ लिए। आश्रय योग रज्जु, मूसल, नल आपने पढ़ लिए। और आकृति योग जो 20 प्रकार के बनते हैं, उन सभी के बारे में गदा, शकट, विहग इत्यादि समुद्र पर्यंत जो 20 प्रकार के योग बताए थे, उनके बारे में पढ़ लिए। इस अवशिष्ट वीडियो में या आगे के श्लोक में 11वें संख्यक श्लोक में आचार्य वराहमिहिर संख्या योगों की चर्चा कर रहे हैं। अर्थात संख्या योगों का निर्माण किस प्रकार से होता है, कौन कौन से संख्या योग हैं, गोल, युग, शूल, पाश, दामिनी, केदार इत्यादि जो संख्या योग हैं, इन योगों का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके विषय में प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से आचार्य वराहमिहिर संकेतित कर रहे हैं। आप इस श्लोक को देखें। श्लोक इस प्रकार से है: एकादिगृहोपगतैरुक्तान् योगान् विहाय संख्याने गोल युग शूल केदार पाश दामाख्य वीणाः स्युः। अन्वय इसका देखें। उक्तान् योगान् विहाय एकादिगृहोपगतैः संख्याने गोल युग शूल केदार पाश दामाख्य वीणाः स्युः। उक्तान् पूर्वकथितान् योगान् रज्जु मुशल आदि योगान् विहाय हित्वा एकादिगृहोपगतैः अर्थात एकादिभावोपगतैः संख्याने संख्या योगे गोल युग शूल केदार पाश दाम वीणा अर्थात गोल युग शूल केदार पाश दाम वीणाः योगाः स्युः भवेयुः। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। सरल अर्थ है इसका। तो आचार्य इसमें कह रहे हैं कि पूर्व उक्तान, पहले जो कहे गए योग हैं, दल योग, आश्रय योग, आकृति योग, इन योगों से जो अवशिष्ट रह जाते हैं, उन योगों से जो शेष रह जाते हैं, उनमें से संख्या योगों का वर्णन करना चाहिए, संख्या योग का ग्रहण करना चाहिए। कैसे? तो एकादि गृहोपगतैहि अर्थात 1, 2, 3, 4 इत्यादि घरों में ग्रहों के होने पर ये 7 प्रकार के संख्या योग होते हैं, जिनके नाम है गोल, युग, शूल, केदार, पाश, दाम या दामिनी और वीणा। तो गोल नामक युग का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो कहते हैं कि एक ही भाव में यदि 7 ग्रह चले जाएं तो गोल नामक योग समझना चाहिए। कदाचित ऐसा होता है कि सप्तग्रही योग बनता है, अर्थात एक ही राशि में या एक ही भाव में 7 ग्रह चले जाते हैं। राहु और केतु का ग्रहण तो इसमें नहीं होता है। तो एक ही भाव में एक ही राशि में 7 ग्रह चले जाएं तो गोल नामक संख्या योग बनेगा। इसी तरह से 2 भावों में यदि 7 ग्रह चले जाएं तो युग नामक योग होता है। इसी तरह से 3 भावों में, किसी भी 3 भावों में यदि 7 ग्रह चले जाएं तो शूल नामक योग बनता है। इसी तरह से 4 भावों में यदि सभी ग्रह चले जाएं तो केदार नामक योग होता है। अब यहाँ पर इस योग से पूर्व योगों का भी इसमें परस्पर विरोधाभास होगा। जैसे मान लीजिए गदा योग कहा गया था, तो गदा योग में लग्न में और चतुर्थ स्थान में सभी ग्रहों के होने पर गदा योग होता है। किंतु यहाँ पर तो कहा गया कि किसी भी 2 भावों में यदि सारे ग्रह हों तो युग योग होता है, तो कौन सा ग्रहण करें? तो इसी शंका के निवारण के लिए आचार्य ने कह दिया कि पूर्व कथितान विहाय,
पूर्व कहे हुए योगों को छोड़ करके अन्य अवस्था में, तो वहां पर गदा योग ही मान्य होगा। प्रथम और चतुर्थ स्थान में ग्रहों के होने पर वहां पर यह युग योग ग्रहण नहीं होगा। उससे पृथक अवस्था में कहीं पर भी दो भावों में यदि ग्रह गए हुए हों तो युग योग का ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह से अन्य योगों का भी ग्रहण करना चाहिए। सबसे अंतिम में संख्या योग का नियम प्रभावी होता है। तो किसी भी 4 भावों में यदि 7 ग्रह चले जाएं तो केदार नामक योग बनता है, और किसी भी 5 भावों में यदि सारे ग्रह चले जाएं तो पाश नामक योग बनता है। जैसे 4 भावों में ग्रह चले जाएं तो केदार नामक योग बनेगा। तो लग्न से लेकर चतुर्थ भाव पर्यंत ग्रह के होने पर भी वज्र योग बनता है, यूप योग बनता है। तो उसमें उसी योग का ग्रहण करना चाहिए, केदार योग का ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी तरह से 5 भाव में सभी ग्रह हों तो पाश नामक योग बनेगा। 6 भावों में सभी ग्रह चले जाएं तो दाम नामक अर्थात दामिनी योग का निर्माण होता है। और 7 भावों में यदि सभी ग्रह चले जाएं तो वीणा नामक संख्या योग का निर्माण होता है। अब आप इस आरेख के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे कि इन योगों का निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे गोल युग अर्थात एक ही राशि में सभी ग्रह चले जाएं तो कौन सा योग बनेगा? गोल नामक योग बनेगा। तो आप देखें, एक ही भाव में, एक ही राशि में प्रथम भाव में 7 ग्रह गए हुए हैं तो गोल नामक योग बना। इसी तरह से युग नामक योग केवल 2 भावों में, लग्न में और सप्तम में। तो यहाँ पर शकट योग, जो बैलगाड़ी का योग था शकट वाला, वो भी इसमें अंतर्भावित हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी तो कहा गया था कि लग्न में और सप्तम में सभी ग्रह हों तो शकट योग होगा। तो यहाँ पर युग योग और शकट योग का परस्पर विरोधाभास हो रहा है, तो वहाँ पर शकट योग ही ग्रहण करेंगे। यहाँ पर केवल आपको एक समझाने हेतु इस उदाहरण की कल्पना की गई है, किंतु युग योग का निर्माण लग्न और सप्तम में नहीं होगा, अन्य भावों में जाकर के वो हो सकता है। तो इसी तरह से यदि 2 युगों का विरोधाभास हो रहा है तो पहले आश्रय दल आकृति योगों का ही ग्रहण करेंगे और सबसे अंत में संख्या योग का ग्रहण करना चाहिए, ऐसा आचार्य का निर्देश है।